हेलो एवरीवन। हमने इसके पहले वाले लेक्चर में देखा कि टोटल मॉडर्न अप्रोच में 5 अकाउंट्स होते हैं: असेट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लायबिलिटीज, इनकम एंड गेन्स एंड कैपिटल्स। तो अगर हमें इनका रूल्स अप्लाई करना है तो उसके पहले हमें पता होना चाहिए कि जो भी अकाउंट आ रहा है सम के अंदर तो वो किसको बिलोंग करता है। तो आज हम पहले क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स जब तक नहीं आएगा कि जो पर्टिकुलर अकाउंट है वो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, तब तक हम आगे रूल्स अप्लाई नहीं कर सकते, और गलत रूल अप्लाई किया तो सम गलत जा सकता है। सो जस्ट प्रैक्टिस दिस। असेट्स, असेट्स में क्या क्या आएगा? मोटर कार है, सारे असेट्स, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल असेट्स। कॉपीराइट है, प्रीपेड रेंट, प्रीमाइसेस, लैंड एंड बिल्डिंग, कंप्यूटर, बिल्स रिसीवेबल, गुडविल, लाइव स्टॉक, बैंक के अंदर जो पड़ा हुआ पैसा है वो, या कैश। नाउ इन शॉर्ट सी दिस प्रीपेड रेंट एंड बिल्स रिसीवेबल। इन शॉर्ट, हमने प्रीपेड रेंट मतलब हमने पैसा दे दिया है बट हमें सर्विसेज मिलने वाली है, कुछ ना कुछ मिलना बाकी है, कुछ ना कुछ मिलना बाकी है, और वो हमें टेंशन नहीं है क्योंकि हमने पैसा दे दिया और अभी हमें चीज़ें मिलने वाली है। बिल्स रिसीवेबल, हमने गुड्स दे दिए पर अभी पैसे आने बाकी है, तो कहीं से भी कुछ इनकम आने वाली है जो पेंडिंग है, वो सारी चीज़ें असेट में जाएगी। जो भी प्रीपेड एक्सपेंसेस रहेंगे या फिर आउटस्टैंडिंग इनकम रहेगी, ये आप अभी नहीं समझोगे तो चलेगा, सम्स के साथ सीख जाओगे। नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस। जो भी डे टू डे के एक्सपेंसेस होते हैं, सैलरी, बेड डेप्स, इंश्योरेंस प्रीमियम, ऑडिट फीस, डिस्काउंट अलाउड। नाउ ये यहाँ पे देखो, डिस्काउंट अलाउड मतलब हमने किसी को डिस्काउंट दिया है। 100 रुपीज़ की चीज़ थी बट हमने बोला ठीक है 10 रुपीज़ का डिस्काउंट देते हैं, तो 100 रुपीज़ की चीज़ है, 10 रुपीज़ डिस्काउंट दे रहे हैं, आप 90 रुपीज़ दोगे तो चलेगा। जो 10 रुपीज़ का डिस्काउंट हमने दिया है, हम शॉपकीपर है, हमने डिस्काउंट दिया है, तो वो हमारा लॉस है और वो एक्सपेंसेस में जाएगा। फ्राइट चार्जेस, रिपेयर करवा रहे हो, कुछ कैरेज है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भर रहे हैं, कोई लॉसेज होते हैं, लॉसेज बाय फायर हो सकता है, लॉस बाय थेफ हो सकता है, ये सारे एक्सपेंसेस है। लाइबिलिटीज मतलब जिनको हमें पैसा देना बाकी है या कुछ सर्विसेज देनी बाकी है, वो सारी चीज़ें आएगी लाइबिलिटीज़ में। क्रेडिटर्स, हमने उनसे सामान ले लिया, रॉ मटेरियल, अभी हमें उनको पेमेंट करना बाकी है। बिल्स पेएबल, हमें किसी को पे करना बाकी है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से उधार लिया हुआ है, वो पैसा हमें अकाउंट में वापस डाल के ख़त्म करना है। आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट पे करना था पर अभी तक हम लोग ने वो रेंट पे किया नहीं है, बाकी है। बैंक लोन और रेंट पेएबल, दिस पेएबल एंड आउटस्टैंडिंग वर्ड आर द सेम थिंग। पेएबल एंड आउटस्टैंडिंग इज वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज इनकम। अगर हमें कोई कमीशन मिला, इंटरेस्ट मिला, रिसीव्ड वर्ड आया, कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, रिसीव्ड वर्ड आता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, हमने सेल किया तो भी हमारे पास इनकम होने वाली है। डिस्काउंट रिसीव्ड मतलब हमें डिस्काउंट मिला है, हमने कहीं पे गए हैं रॉ मटेरियल या कुछ स्टॉक में सामान लेने के लिए, उन्होंने बोला 1000 रुपया लगेगा, मैंने बोला थोड़ा डिस्काउंट दो ना, तो उन्होंने डिस्काउंट दिया, ठीक है 1000 की चीज़ है आप 900 रुपया दो, तो उसने मुझे 100 रुपये का डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड विल बी इनकम, डिस्काउंट अलाउड विल बी एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन एफडी, बैंक में एफडी है और उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो भी मेरी इनकम है। लास्ट इज कैपिटल। कैपिटल कौन सा होता है? कोई भी ओनर जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है उसका कैपिटल, एग्जाम्पल अक्षत कैपिटल, गिरीश कैपिटल, ठीक है। और इन सब के लिए रूल्स क्या थे? फर्स्ट टू असेट्स एंड एक्सपेंसेस, जस्ट अ मिनट, हाँ, असेट्स एंड एक्सपेंसेस, इन दोनों का क्या है? असेट्स एंड एक्सपेंसेस, just a minute, yes, assets and expenses and losses, ये चीज़ें जब बढ़ेगी तो हमें डेबिट करना है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली जब घटेगी तो क्या करना है? उनको क्रेडिट करना है। पर सिर्फ एक रूल याद रखो, बढ़ेगी तो क्या करना है? डेबिट करना है। अभी के लिए इतना काफ़ी है। और उसकी साइमल्टेनियसली लायबिलिटीज़, इनकम एंड गेन और कैपिटल, ये तीनों चीज़ें जब बढ़ेगी तो हमें क्या करना है? क्रेडिट करना है, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। ये जब हम सम्स करेंगे उससे और इजीली समझ में आएगा। होप आप इतना क्लासिफिकेशन समझोगे और थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, जिनको ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं फॉलो करना और जिनको मॉडर्न अप्रोच फॉलो करना है उनके लिए। थैंक यू, बाय बाय।